आज की जो आधुनिक यूनिवर्सिटी की शिक्षा है वो कितनी बदल गई। क्या हम सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं आज के डेट में? बहुत हद तक आपका कहना सही भी है कि इसमें डिग्रियों पर बल ज्यादा है, ज्ञान पर बल कम है, क्योंकि उनके अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता। आप कोई विषय पढ़ते हैं, उस पर सोच नहीं सकते। आप विश्वविद्यालयों के मार्क्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हैं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए। आप ये नहीं समझ पाते कि वो फिनोमेना कैसे घटित हो रहा है। इतिहास के प्राध्यापक होने के नाते मैंने कई बार क्लास में देखा है कि बच्चों को कि वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं। जब उनसे कोई बेसिक सवाल मैं पूछता हूं तो जवाब नहीं दे पाते। जैसे अगर मैं पूछ दूं कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है, तो उनको लगेगा कि ये प्रश्न पर तो कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये क्या पूछ लिया। अब ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो जब तक आप कुछ मूलभूत चीजों को, अब आप पूछेंगे कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है, वो उनको नहीं पता। उनको लगता है कि एक ही तरह की चीजें हैं सब। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, मार्क्सवाद में क्या अंतर, उनको लगता है एक ही जैसी चीज। तो हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि केवल आप डिग्री ना दें, और इस हिसाब से देखेंगे कि डीयू नित्य नए प्रयोग कर रही है। अब जो नया पैटर्न आया है, इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब डीयू में एक पेपर 160 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, 160। इसमें 90 मार्क्स तो विश्वविद्यालय एग्जाम देती है, जैसे पेन पेपर पर जो एग्जाम होते हैं। बाकी 70 मार्क्स उस शिक्षकों के हाथ में है जो उसे पढ़ा रहा है। और इसमें इंटरनल असेसमेंट भी है और कंटिन्यू असेसमेंट। और ये असेसमेंट की इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे को असेस किया जा सके, उनको इनोवेट किया जा सके। तो नए नए पैटर्न आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और इसको इसलिए किया गया क्योंकि जो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला था, तक्षशिला, उसमें यही पैटर्न था, जहां शिक्षक अपने छात्रों को खुद इवेल्युएट करता था, उसमें इनोवेशन लाता था ताकि वह एक ग्रेजुएट न बन सके। अब समझिए कि चाणक्य के दौर में अगर कोई ग्रेजुएट होता था तो अपने आप में एक बड़ा मापदंड, बहुत बड़ी बात हुआ, बहुत बड़ी बात कर। और जिस दौर में भारत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त हुए, उसी दौर में यूरोप में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेरिस यूनिवर्सिटी, मिलान यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। पूरब का पतन और पश्चिम का उदय लगभग साथ साथ हुआ है। और इस हिसाब से सर कहें तो हम लोग उनसे आगे होने चाहिए। एक फिल्म आई थी उपकार, मनोज कुमार की फिल्म है। उसमें जो नायक है वो विदेश जा रहा पढ़ने के लिए, लंदन जा रहा पढ़ने के लिए। तो गांव के एक बुजुर्ग उनसे पूछते हैं कि एक समय था जब पूरे विश्व के लोग भारत आते थे ज्ञान प्राप्त के लिए, और आज का समय है कि भारतीय लोग विदेश जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त के लिए। तो नायक बीच में उनको पूरी विनम्रता टोककर पूरी विनम्रता से कहता है, ज्ञान नहीं बाबा, विज्ञान। आज देश को विज्ञान, ज्ञान में हम कमी नहीं है, ज्ञान हमारे आज भी बहुत है।